Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 5 Major Domains of the Earth, remaining part. I have been already uploaded the first part of chapter 5 and this is the second one. South America. It lies in the western and southern hemisphere. I have been already discussed about Asia, Africa and North America, and this is the fourth one, South America. This is continents. Okay, इट लाइज इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. ऑफ वेस्टर्न और साउदर्न कहाँ पे होगा, देखो ये है, मैंने ये डायरेक्शन बनाई थी, तो ये वेस्ट है मतलब इधर साइड, और साउथ मतलब यहाँ पे होगा कहीं. तो देखो साउथ अमेरिका कहाँ है, इधर साइड है, मतलब यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ और ये जो इक्वेटर है ये एक लाइन है, तो यहाँ से ये जो साउथ अमेरिका ये कहाँ पे है, वेस्टर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है. It is the fourth largest continent and roughly triangular in shape. यह fourth largest continent है और ये क्या है, थोड़ा लगभग triangular shape का है. ठीक है, triangular मतलब triangle के shape का. It has the Caribbean Sea to the north. इसके north में क्या है, Caribbean Sea है. The Pacific Ocean to the west. वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है. एंड द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, और अटलांटिक ओशन है कहाँ पे, ईस्ट में. द साउदर्न पार्ट इज क्लोज टू अंटार्कटिका, और जो इसका साउदर्न पार्ट है वो क्लोज है अंटार्कटिका के साथ में. ठीक है. साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरेबियन टुगेदर मेक अप लैटिन अमेरिका. अब कौन कौन सा पार्ट, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरेबियन, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पोर्चुगल एंड स्पेन बिगिन टू सेटल इन दीज एरियाज फ्रॉम द 16th century. South America lies between 13 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ. अब साउथ अमेरिका कहाँ पे है, 13 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड में है. एंड फ्रॉम 35 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री वेस्ट, और 35 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री वेस्ट क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने इसे चैप्टर सेकंड में कवर किया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप चैप्टर सेकंड का वीडियो देखो. बाय फार ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका. ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका में, कवरिंग अराउंड हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लैंड एरिया, और ये हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लैंड एरिया कवर किया हुआ है, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट का हाफ एरिया किसका है, ब्राज़ील का है. साउथ अमेरिका इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, और ये होम है, घर है किसका, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर का, द अमेज़न ये लार्जेस्ट रिवर है. ठीक है. तो इसका घर है, मतलब ये यहाँ से बहती है. द एंडीज माउंटेन रेंज विच रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. और एंडीज पर्वत जो है वो क्या है, वो लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वो भी यहाँ पर है, नॉर्थ टू साउथ है. ठीक है. जैसे अपने यहाँ कौन सा हिमालय है, वैसे ही वहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वत. ठीक है. अंटार्कटिका द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका कौन सा कॉन्टिनेंट है, फिफ्थ लार्जेस्ट, पांचवा सबसे बड़ा. लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरा कहाँ पे फैला हुआ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है. एंड ऑल्सो अराउंड द साउथ पोल, और ये कहाँ पे है, साउथ पोल पे. ठीक है. इट इज़ द ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड बाय अ ह्यूज शीट ऑफ आइस, और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज शीट ऑफ आइस है, मतलब कि पूरे में शीट बिछी हुई है, किसकी, आइस की, बर्फ की. इट इज़ सराउंडेड बाय द साउदर्न ओशियन, और ये साउदर्न ओशियन से घिरा हुआ है. इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड द लोनलीस्ट लैंड मास वेयर ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट पॉसिबल. यहाँ क्या है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यह क्या है, लोनलीस्ट लैंड है, मतलब कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे किसी भी
ह्यूमन का रहना, किसी भी व्यक्ति का रहना पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्टिनेंट इज रफली सर्कुलर इन शेप, और यह सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, सर्कुलर यानी गोल। द मेन लैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन AD 1820। जो इसका मेन लैंड है इस कॉन्टिनेंट का, वो सबसे पहली बार कब खोजा गया? 1820 AD में, ठीक है। AD का मतलब एनो डोमिनी। द रियल वर्क ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड ओनली इन द 20th सेंचुरी। और जो यहाँ पे डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ है? 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। अबाउट 99% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अंटार्कटिका रिमेन्स कवर्ड परमानेंटली विथ आइस थ्रू आउट द ईयर। जो 99% एरिया अंटार्कटिका का वो कवर रहता है किससे? आइस से पूरे साल। ड्यू टू दिस द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ हियर आर द कोल्ड। और जो कोल्ड में रह सकते हैं वही यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब कि जो जानवर कोल्ड में मतलब कि ठंड में रह सकते हैं वही यहाँ पे पाए जाते हैं। एडेप्टेड लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ठंडे में रह सकते हैं वो ही यहाँ पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका प्रोवाइडेड यूनिक अपॉर्चुनिटीज टू साइंटिस्ट टू लर्न मोर अबाउट द अर्थ। और अंटार्कटिका यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है साइंटिस्ट को अर्थ के बारे में जानने के लिए। थस इट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, और इसलिए इसे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी बोलते हैं। And then Europe covering the western portion of Asiatic land mass to the world's second smallest continent by area। अब यूरोप क्या है? वर्ल्ड सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? यूरोप है, ठीक है। और ये वेस्टर्न पोर्शन में है एशियाटिक लैंड के, ठीक। यूरोप इज बाउंडेड बाय द आर्कटिक ओशियन ऑन द नॉर्थ, और इसके नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशियन है। द अटलांटिक ओशियन ऑन द वेस्ट, अटलांटिक ओशियन है वेस्ट में, एंड द मेडिटेरेनियन सी ऑन द साउथ। और मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है? साउथ में है। इट लाइज बिटवीन 36 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और ये 36 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में फैला हुआ है। एंड फ्रॉम अबाउट 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू क्या है? 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से इसका। इट लाइज फुली इन द नॉट टेम्परेट जोन, और यह नॉट टेम्परेट जोन में आता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया इन द ईस्ट बाय द यूराल माउंटेन्स, और ये एशिया से किससे अलग होता है? यूराल माउंटेन से। द यूराल रिवर एंड द कैस्पियन सी एंड द कॉकाकस माउंटेन आर एंड द ब्लैक सी ऑन द साउथ ईस्ट। और ये जो मैंने बताया ये कहाँ पे हैं? यूराल माउंटेन, द यूराल रिवर एंड द कैस्पियन सी एंड द कॉकाकस माउंटेन एंड द ब्लैक सी ऑन द साउथ ईस्ट। और ये सभी कहाँ पे है? साउथ ईस्ट पे हैं इसके। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ नॉट ओनली पॉपुलस बट ऑल्सो प्रॉस्परस। यही केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो न केवल पॉपुलस है बल्कि प्रॉस्परस भी है। यूरोप इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, और ये यहाँ पे सबसे छोटी सिटी भी है जिसको क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी। ये पूरे दुनिया की सबसे छोटी सिटी है जिसको क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी। और ये क्या है? सिटी नहीं है एक्चुअली, ये एक कंट्री है। जैसे भारत एक कंट्री है वैसे वेटिकन सिटी भी एक कंट्री है। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री रसिया, और यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री भी है और उसका नाम क्या है? रसिया। यूरोप इज ऑल्सो मार्क्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ लेक्स इन फिनलैंड, और बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे, झील है। कहाँ पे है ये? किस देश में है? फिनलैंड में है। नॉर्वे एंड स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन में भी हैं। द राइना, रोने, डेन्यूब, वोल्गा, नाइपर एंड थेम्स आर सम ऑफ द मेजर रिवर हियर। और ये सब क्या है? राइना, रोने, डेन्यूब, वोल्गा, ये सब क्या है? ये सब मेजर रिवर है यहाँ पे। कहाँ पे? यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पे है? साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड हैज derived its name from a Latin term Australia which means southern,
और ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया क्या एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है साउदर्न। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट दैट ऑल्सो कंट्री। यह केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है, मतलब इस कॉन्टिनेंट के अंदर केवल एक ही कंट्री आता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, और यह सभी चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री साउथ टू 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड्स की वैल्यू है एंड फ्रॉम अबाउट 112 डिग्री ईस्ट टू 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ये किसकी वैल्यू है? लॉन्गिट्यूड्स की। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके मिडिल से होकर जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज डिवाइडेड इनटू 6 सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स एंड द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। इसमें क्या है? 6 सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स हैं एंड एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और कैनबेरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। जैसे दिल्ली भारत की है, न्यू दिल्ली भारत की है, वैसे ही कैनबेरा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एबॉरिजिनस, मतलब क्या है? द ओरिजिनल रेसिडेंट जो है, जो वहाँ के लोकल रहने वाले, उनको क्या बोलते हैं? एबॉरिजिनस, ठीक है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वन ऑफ द रिमार्केबल रिलीफ फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। देन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर स्फीयर दैट includes all type of water bodies on the earth. Almost 71% of the earth is covered with water. अब देखो अर्थ क्या है? अर्थ में 71% वाटर है, ठीक है, यानी 71% जो हिस्सा है अर्थ का वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? ये एक वाटर स्फीयर है, मतलब कि यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज इसमें इंक्लूड होती हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। दैट इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब देखो 71% क्या है? वाटर है, इसलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशियन, और जो वाटर है अर्थ वाटर है वो कहाँ पे है? ओशियंस में है, सी में है, गल्फ्स में है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, and in the form of snow and ice. The large bodies of water are called ocean. और जो सबसे ज़्यादा पानी जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं। Out of the total water available on earth, ocean alone contain 97.2% of it, which is सलाइन। अब देखो जो 71% वाटर है उसमें से भी 97.2% जो है वो खारा है पानी। अबाउट 2.77% ऑफ टोटल वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, और 2.77% क्या है? आइस शीट है, ग्लेशियर है, एंड अंडर द ग्राउंड, और जमीन के नीचे है। ओनली 0.03% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और 0.03% ही क्या है? फ्रेश वाटर है फॉर ह्यूमन यूज, मतलब फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी। दैट इज बाय डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। भले ही अर्थ ब्लू प्लैनेट है लेकिन फिर भी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है। इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी हमें कमी रहती है पानी की। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे जो पीने लायक पानी है वो केवल 0.03% है। Important ocean in the world. The oceans are vast area of water interconnected with one another. The average depth of an ocean is about 3,800 meter below the mean sea level, much more than the average height of the land, which is only अबाउट 850 मीटर। अब देखो ओशियन मतलब होता है महासागर, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है जिसमें पानी ही पानी है, और ये 3800 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब कि 3.8 किलोमीटर बिलो द सी लेवल है,
और इसकी हाइट कितनी है 850 मीटर अबव द सी लेवल। द डीपेस्ट प्लेस इन द वाटर बॉडीज इज मैरियाना ट्रंच, और जो डीपेस्ट प्लेस है वाटर बॉडीज में वो क्या है, मैरियाना ट्रंच है, अबाउट 11,022 मीटर डीप इन द पैसिफिक ओशियन। और ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में है। देयर आर 5 मेजर ओशियन इन द वर्ल्ड, 5 मेजर ओशियंस हैं वर्ल्ड में। दीज आर द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक साउदर्न ओशियंस। ठीक है, ये नेम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इंडिया के पास कौन सा ओशियन होगा, इंडियन ओशियन। ठीक है, समझ गए, मतलब कि कौन सा महासागर होगा, इंडियन ओशियन होगा। ठीक है, ओशियन को क्या बोलते हैं, महासागर। द पैसिफिक ओशियन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन, और ये क्या है, लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है। इट कवर्स नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, ये 1/3 कवर करता है अर्थ सरफेस का। दिस ओशियन इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में क्या है इसके, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑन द ईस्ट बाय द नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट में क्या नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एंड ऑन द साउथ बाय अंटार्कटिका, और साउथ में क्या है इसके, अंटार्कटिका है। द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशियन, और जो वोल्केनोज हैं, वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फट जाते हैं कभी भी, वो कहाँ पे हैं, पैसिफिक ओशियन में, एंड ऑन इट्स कोस्टल लैंड मास। द एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज अबाउट 4,280 मीटर। जो डेप्थ कितनी है इसकी, 4,280 मीटर है। ठीक, अटलांटिक ओशियन, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन एंड इज एस शेप्ड, और ये एस शेप्ड में है। इट इज द बाउंडेड बाय द अमेरिकाज इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है, अमेरिका है, यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका कहाँ पे है, ईस्ट में है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज वेरी लॉन्ग एंड हाईली intended with provides good sites for sheltered harbors. Thus the Atlantic is the busiest ocean from the point of view of trade. Atlantic ocean क्या है, busiest port है, ठीक है, busiest ocean है ट्रेड की दृष्टि से। The average depth of this ocean is about 3,646 मीटर। इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, 3,646 मीटर है। द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन एंड एक्सटेंड मेनली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, और ये कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ एन ओशियन, और इसको हाफ एन ओशियन भी बोलते हैं। इट इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, और यह केवल एक ऐसा ओशियन है जिसको कंट्री के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम नेमली इंडिया, मतलब अपने देश भारत, इंडिया के नाम पर ही इस ओशियन का नाम है। क्या नाम है इसका, इंडियन ओशियन। इन इट्स वेस्टर्न साइड देयर इज अफ्रीका, वेस्ट साइड में क्या है, अफ्रीका है, वो मैप मैंने आपको बताया, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द ईस्टर्न साइड, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ईस्टर्न में है। इट्स नॉर्दर्न एक्सटेंड्स इन completely bounded by Asia, नॉर्थ में क्या है, एशिया, while अंटार्कटिका lies in the southern extreme, और अंटार्कटिका कहाँ पे, साउथ में है। दिस ओशियन इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर शेप में है। इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 3,890 मीटर। द आर्कटिक ओशियन, इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यह सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। इट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट, और ये पैसिफिक ओशियन से कैसे जुड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ता है। इट इज, और बेरिंग स्ट्रेट क्या है, एक नैरो एंड सैलो वाटर बॉडी, मतलब कि एक छोटी वाटर बॉडी, और इसी से कौन जुड़ता है, आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशियन जुड़ते हैं। इट इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ग्रीनलैंड। इट इज एवरेज डेप्थ इज अबाउट 1,038 मीटर, और इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है, 1,038 मीटर। द साउदर्न ओशियन और द अंटार्कटिक ओशियन, दिस ओशियन सराउंडेड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, और इसके सराउंडेड क्या है, अंटार्कटिका है, फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन, और ये सब मर्ज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट
17.96 किलोमीटर विथ अ डेप्थ ऑफ 7,236 मीटर। 17.96 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है और 7,236 मीटर डेप्थ है। द साउथ सैंडविच ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दिस ओशियन। साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है, किसका? साउथर्न ओशियन का। ठीक है। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के सराउंडेड एक थिन लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, हवा की एक छोटी सी लेयर, मतलब पतली सी लेयर, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये क्या है? ये एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। इट्स प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, और ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को एक्सट्रीम टेम्परेचर से। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ इन, और हमें एयर भी देता है जो कि हम सांस लेने में यूज करते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, और ये एक्सटेंड करता है 1600 किलोमीटर तक फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बट अबाउट 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एयर लाइज विद इन 32 किलोमीटर। लेकिन जो टोटल मास है एयर का वो कहाँ पे कितना है? 32 किलोमीटर तक ही है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इन अदर वर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ इन मच डेंसर देन द अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट है अर्थ सरफेस का, मतलब कि जो लोअर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वो ज़्यादा हवा को मतलब कवर किया हुआ है, डेंस है वहाँ पे हवा। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो अबाउट 4:1। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? 78%, और ऑक्सीजन कितना है? 21%। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। The other gases like argon, carbon dioxide, neon, helium, krypton, hydrogen and xenon are present in smaller quantities। अब देखो हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, और ऑक्सीजन कितना है? 21% है। और छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेस हैं यहाँ पे? आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, जीनॉन है। ये सब क्या है? ये सब गैसेस के नाम हैं। एयर ऑल्सो होल्ड वाटर वेपर इन वेरियस अमाउंट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। एयर जो है वो होल्ड करके रहता है वाटर वेपर्स को भी, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। Structure of the atmosphere. The atmosphere can be divided into 5 layers. There is a thin buffer zone between each layer. अब देखो थिन बफर जोन है हर एक लेयर के बीच में। ठीक है। सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर। अब यहाँ देखो, ये है, देखो ये सबसे नीचे जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये फर्स्ट लेयर है, मतलब कि ये जमीन से सबसे पहले आता है, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इज द लोएस्ट लेयर विच विथ क्लाउड्स एंड ऑल द वेदर ऑकरेंस। मतलब यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं और वेदर ऑकरेंस यहीं से होता है, मतलब कि क्लाउड्स मतलब बादल यहीं पे होते हैं। सच एज स्ट्रोम एक्सेट्रा, स्ट्रोम वगैरह भी यहीं से आते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एंड नाइट्रोजन आर इट्स मेन गैसेस। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मेन गैसेस हैं। इट एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, और ये सरफेस से जहाँ जमीन है ना, जमीन से 20 किलोमीटर तक ही है। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ड्रॉप्स एज वन गोज एवरी 166 मीटर ऑफ एसेंट, एंड दिस इज नोन एज द लैप्स रेट। 1 डिग्री सेल्सियस जो है 166 मीटर तक ये क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट इसको बोलते हैं। अब देन स्ट्रेटोस्फियर, देखो ये है स्ट्रेटोस्फियर, is the region with the ozone layer which absorb the harmful ultraviolet rays। और जो यूवी रेज हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? ओजोन लेयर करता है। और ओजोन लेयर कहाँ पे है? ये है स्ट्रेटोस्फियर में ऑफ द सन, एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग अस। और अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक पहुँचने नहीं देता। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम ब्लो हियर। और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं, जेट स्ट्रीम, वो यहीं पर बहती हैं। दिस हेल्प एयरक्राफ्ट टू
फ्लाई, और ये एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करने में मदद करती हैं। एयरक्राफ्ट्स मतलब ये, ठीक है, क्या है ये, एरोप्लेन, ठीक है। एंड मीजोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीजोस्फीयर क्या है, थर्ड लेयर है, एंड लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और मीजोस्फीयर किसके ऊपर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के, ठीक है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, अबाउट 80 किलोमीटर, यानी सरफेस से कितना है ये, 80 किलोमीटर है। टेम्परेचर ड्रॉप्स एज लो एज -110 डिग्री सेल्सियस हियर, और टेम्परेचर यहाँ का कितना है, -110 डिग्री सेल्सियस। मेटेओर्स और रॉक्स फ्रेगमेंट्स बर्न अप हियर, और जो मेटेओर्स है या फिर रॉक्स हैं, ठीक, वो कहाँ पे बर्न अप होते हैं, यहीं पे, ठीक है, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है। एंड देन थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर कहते हैं, और ये क्या है, फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इट इज़ वेरी हॉट लेयर वेयर द टेम्परेचर राइजेस स्टेडली टू 1400 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, 1400 डिग्री सेल्सियस। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, और ये रेडियो वेव्स को भेज देता है अर्थ पर। सरफेस, hence this layer is the important for communication satellite which help in transmission signal back to the earth, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसमिशन सिग्नल को वापस भेज देता है। एंड देन एक्सोस्फीयर इज द आउटमोस्ट लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 400 किलोमीटर अबव, और ये कहाँ पे पाया जाता है, 400 किलोमीटर अबव पे, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द आउटर स्पेस। दिस लेयर मर्जेस ग्रेजुअली विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, और ये मर्ज होता है किसके साथ, इंटरप्लैनेटरी स्पेस के साथ में, ठीक है। अब देखो, जो आपका थर्मोस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कितना ज़्यादा है ये, ठीक। और स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका मीजोस्फेयर है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, -110 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ ही क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है पानी, ठीक है। और 110 और कम, ठीक, इतना कम टेम्परेचर है मीजोस्फेयर का, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है आपके फेयर कॉपी में, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।